शादी और बच्चों के बाद जिंदगी इतनी बदल जाती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाते हो। एक वो वक्त था जिसमें अम्मी के साथ सिर्फ हेल्प कराया करती थी और अब खुद लीड करना पड़ता है और साथ हेल्पर रखी हुई है। आज मैंने सुबह सहरी में चिकन कढ़ाई बनाई थी, साथ अपने लिए, अरसलान के लिए और वर्कर्स के लिए रोटियां डाली। जल्दी से सहरी की, फजर की नमाज पढ़ी और लेट गई। आजकल मुझे नींद के बहुत क्राइसिस फेस करने पड़े हैं। एक तो फजर के बाद आंख इतनी लेट लगती है और फिर उरहान 8 बजे जाग जाता है कि दूधू बना के दो। मैं जब भी उरहान के लिए अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करके ये सारे काम करती हूँ ना, तो मुझे अपनी अम्मी और अपनी सास के लिए इतना ज्यादा फील होता है। हमसे तो आजकल एक दो नहीं संभालने होते, पता नहीं कैसे हमारी अम्मियों ने, हमारी सासों ने पूरे पूरे टब्बर संभाले हैं। खैर, उरहान को भूख लगी हुई थी तो उसके लिए मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया। देन उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी एंड कुरान पढ़ा और फिर मैंने थोड़ी सी अपनी स्किन केयर की। रमजान में जितनी बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन केयर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सारा दिन फास्टिंग में होते हो तो आपकी स्किन और लिप्स पे बहुत इफेक्ट होता है। तो मैंने ऑर्गेनिक ट्रेवलर वालों से उनका फास्टिंग हाइड्रेशन बंडल ऑर्डर किया था, जिसमें उनके मेनली जो प्रोडक्ट्स थे वो थे रैपिड रिपेयर लिप ट्रीटमेंट और सनस्क्रीन। अभी इनका रमजान स्पेशल ऑफ भी चल रहा है, विच इज 15%, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मजीद 10% डिस्काउंट मिलेगा। स्किन केयर करने के बाद मैं इमली की चटनी बनाने के लिए और चना चाट बनाने के लिए किचन में आ गई, क्योंकि आज हमारा प्लान था कि आज हम इफ्तारी अम्मी के घर करेंगे। अम्मी के घर का मतलब है अरसलान की अम्मी के घर, मैं उन्हें भी अम्मी ही कहती हूँ। अब अक्सर मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि कभी आप कहती हैं कि आपकी अम्मी की डेथ हो गई है, कभी आप कहती हैं कि आप अम्मी के घर जा रही हैं। तो मैं अपनी मदर इन लॉ को भी अम्मी ही कहती हूँ। तो अगर आप मैं बोलूँ कि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ या मैंने अम्मी को ये बात बोली, तो आप समझ जाइएगा कि मैं अपनी मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ। यहाँ आके मैंने दही पुल्कियाँ बनाई, क्योंकि अरसलान का रोजा तो दही पुल्की और रोल्स के बगैर अधूरा है। अम्मी ने फ्रूट चाट और पकोड़े बनाए, मेरी छोटी नंद ने बाकी की फ्राइंग की और फिर हम सारों ने बैठ के यहाँ पे इफ्तारी की। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखानों को मजीद कुशादा करे और रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जिस किसी ने भी कहा है ना कि पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, बहुत ही बकवास कहा है। इसी चक्कर में मैंने अपना पुराना वाला सोफा सेल कर दिया और 1.5 महीने तक इस खाली कमरे में मैट्रेस बिछा के बैठी रही। बट आज फाइनली फाइनली मेरा सोफा आने वाला है, तो आई वॉज अनबॉक्सिंग दीज फ्रेम्स। ये मैंने इसलिए मंगवाए थे क्योंकि जो मैंने पहले सोफा ऑर्डर किया था वो ऑरेंज था। आई होप कि अब जो सोफा आने वाला है उसके साथ ये मैच कर जाए। जब तक सोफा आना था मैं साइका डॉट पी के वालों का ये ड्रेस पहन के रेडी हो गई, एंड देन फाइनली सोफा भी आ गया। जब ये सोफा हमने शोरूम पे देखा था तो मुझे अरसलान को पहली नजर में ही पसंद आ गया था। बट वो सोफा ग्रे कलर में था, बट हम चाह रहे थे कि हमें या तो रस्टी शेड में मिल जाए या तो फिर बॉटल ग्रीन में। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही कलर्स अवेलेबल नहीं थे, सो वी हैड टू मेक अ डिसीजन एंड वी एंडेड अप ऑन दिस कलर। और मजे की बात यह है कि जब मैंने आप लोगों से भी सजेशन मांगी थी कि मुझे सोफे पे कौन से कलर का कपड़ा चढ़ाना चाहिए, तो आप लोगों ने भी यही सजेस्ट किया था। तो आप लोगों की तो बात पूरी हो गई। ट्रस्ट मी गाइस, दिस सोफा इज सो कम्फी एंड लाउंज टाइप एरियाज में इसी तरह के स्पेशियस और कम्फी सोफाज होने चाहिए। मैंने ये सोफा मूसा इंटीरियर वालों से लिया है। इनकी शॉप मेन PWD रोड इस्लामाबाद में लोकेटेड है। इनके पास बहुत ही लिमिटेड बट यूनिक डिजाइन अवेलेबल थे। इनसे आपने किसी किस्म का भी डिजाइन बनवाना है, ये आपको बना के दे देंगे। और इनके पास पुराने फर्नीचर को रिफर्ब करने की सहूलत भी अवेलेबल है। इनके पेज का नाम मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन इजीली अप्रोच देम। बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है कि अब मेरा लाउंज कैसा लग रहा है और इसमें किस चीज की मजीद जरूरत है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, डू लेट मी नो इन कमेंट्स।